पुरानी दिल्ली एक ऐसा इलाका जिसके नाम में ही पुराना सा जादू छुपा है। यहाँ की मशहूर खाने पीने की दुकानें और शोर शराबा ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक जगह ऐसी भी है जहाँ हर वक्त खामोशी रहती है। एक मकान जो बरसों से खाली पड़ा है। लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं। ब्रोकर जब भी उस मकान को बेचने की कोशिश करते, लोगों के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते। घर में दाखिल होते ही लोग डर जाते या फिर कभी झूमर किसी पे आ गिरता। कई साल गुजरते गए, ब्रोकर बदलते गए, लोग आते गए, मकान देखते गए, मगर कभी मकान की बात नहीं बनी। इसी तरह एक दफ़ा एक कपल ने वो मकान देखा। उन्हें वो घर बहुत पसंद आया। उन्होंने इरादा किया कि वो ये मकान खरीद लेंगे। सारी बातें तय की गई। इतनी कम कीमत में दिल्ली जैसे शहर में ये मकान कहाँ मिल सकता था। ईशा और करण ने तय करा वो ये मकान खरीद लेंगे। सारे मामला तय किए गए। वो लोग बहुत खुश थे। वो अपने घर आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। ईशा ने उसी नए घर में अपने बच्चों को गिरते हुए और जख्मी होते हुए देखा था। उसे लगा ये कोई इशारा है, कुछ ना कुछ है जो वो बताया जा रहा है कि तुम उस घर में मत जाओ। उसने अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात की। It's okay, Jan. It was just a dream. I'm right here. It felt so real. I'm scared. ईशा ने करण को समझाने की बहुत कोशिश करी कि वो ये मकान ना खरीदे, हमें इशारे मिल रहे हैं। लेकिन करण उसकी बात को झटकता हुआ बाहर निकल गया। उसने कहा ये तुम्हारा वहम है, भूल जाओ ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। ईशा सारा दिन परेशान बैठी रही और सोचती रही कि वो किस तरह उसको रोके। उसको इस तरह परेशान बैठा देख उसकी काम वाली सरिता ने भी उससे बात की। उससे पूछा, दीदी आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, आप मुझे बताएं क्या परेशानी है। ईशा सरिता को सारी बात बताती है। सरिता कहती है, दीदी आप वो मकान भूलकर भी मत खरीदना। वो मकान भूतिया है। जो भी उस मकान को खरीदने के लिए जाता है उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर होता है। वो सपने देखते हैं उनके घर में जैसे कोई मर गया है या कुछ बड़ा हादसा हो गया है। आप भैया को समझाओ वो मकान ना खरीदें, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सरिता ने ईशा को कई पुराने किस्से सुनाए कि किस तरह से लोग वहां आते थे और फिर पूरी पूरी रात जागते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो, उनसे कह रहा हो कि वो मकान मत खरीदना। उनके घर में कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहती थी और लोग डर के मारे वो मकान नहीं खरीदते थे। तुम ये मकान मत खरीदना। तुम बच्चे वाले हो, तुम परेशान हो जाओगे। करण को अब यकीन हो गया था कि जो भी सब कह रहे हैं वो सच था, क्योंकि उसने कल रात अपनी आंखों से एक सपने में देखा था कि कोई उससे कह रहा है कि वो मकान मत खरीदना। उन दोनों ने उस मकान को खरीदने का इरादा छोड़ दिया। आज भी वो मकान पुरानी दिल्ली की गलियों में ऐसे ही बंद पड़ा है। सदियां बीत गईं, लेकिन वो मकान कभी दोबारा आबाद नहीं हुआ। लोग उसके बारे में आज तक ऐसी ही बातें करते हैं।